दिव्य कुंभ, भव्य महाकुंभ के इस पावन शुभ अवसर पर हम त्रिवेणी गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर प्रयागराज में अजीत पार्थ न्यूज चैनल के माध्यम से हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे जो अपने आप में अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं और उन्होंने एक अकल्पनीय ऐसी कुछ रेखा निकाली है जो कि लोगों के लिए स्वागत योग्य कदम है। लोग चाहते हैं कि सरकार हमें जो है व्यवस्था दे, लेकिन उन्होंने स्वस्फूर्त व्यवस्था के तहत अभी तक विगत 40 दिनों में लगभग 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु जो यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के स्नान के लिए स्नार्थी पूरे भारत से, पूरी दुनिया से आए थे, भारत के कई राज्यों से आए थे, उनको भोजन प्रसाद के साथ साथ शयन और अन्य जितनी भी सुविधाएं वो अपने तरफ से प्रोवाइड कराना चाहते थे वो कराए। और यहाँ तक कि यही चीज न करने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए भटकते हुए जिनको रात्रि निवास की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने उनको न कोई परिचय, न कोई रिश्ता, न कोई उनका रिश्ता भी न होने के बावजूद भी उन्हें आप अपने शिविर में स्थान दिया, सोने की व्यवस्था किया, भोजन की व्यवस्था किया और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग इस धरती पर पधारे जिन्हें उन्होंने स्टेशन से रिसीव करवाने के साथ साथ उनके लिए और भी सारी व्यवस्थाएं, जैसे उनको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, फिर कब आना है, ये बहुत सारी चीजें दिन रात निरंतर मेहनत करने के बाद हमें लगता है कि पिछले 40 दिनों में जो हमारी वार्ता हुई कि वो 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाए हैं। सुबह करीब 4 बजे से दिनचर्या प्रारंभ होती है और रात्रि लगभग 12 से 1 बजे तक वो सोते हैं। अब आप सोचिए, ऐसे तपस्वी आचार्य प्रदीप कृष्णम जी महाराज जो हमारे बीच में ये बाबा वासुदेव स्मारक सेवा संस्थान यहाँ सेक्टर 24 त्रिवेणी संगम तट पर हैं। हम चाहते हैं कि आप इस हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताएं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। जय श्री राम। ये हम लोग सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़े हुए होने के कारण स्वप्रेरणा है। भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से ये भंडारा कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। आपको ये मन में विचार कहाँ से आया? मैं ये मानता हूँ कि आप प्रयागराज के वासी हैं और प्रयागराज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था देने के लिए जहाँ सरकारें अपने आप को महसूस कर रही हैं, प्रशासन महसूस कर रहा है कि हम व्यवस्था देने में असमर्थ हैं, उसके बाद भी आप अभी तक लगभग 1.25 लाख लोगों को इस तरीके का भोजन प्रसाद कराने का जो बगैर किसी के सहयोग के आपने कराया, ये मन में कहाँ से आया? हमारी संस्कृति का पहला ही शब्द है अतिथि देवो भव। बस उसी के माध्यम से उसी को प्रेरणा अपना स्तोत्र बनाकर हम इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं और जो भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनको भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा, उनकी सत्कार में हम लगे रहते हैं। बहुत अच्छा आपके मन में ये विचार है। उसके साथ साथ एक चीज और ही आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई का दौर है और जो मैंने आपके यहाँ, चूंकि पिछले कई घंटों से मैं आपके शिविर में खुद हूँ और लगा कि आपका जो भोजन का जो व्यवस्था है वो आपकी दिव्य है और उसमें जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद भी चूंकि इस महंगाई के दौर में ये अपने आप में एक परिवार आज की जमाने में चलाने के लिए बहुत समस्या हो रही है, लेकिन आपने उस व्यवस्था को ये कहाँ से पूर्ण किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है और ये हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये ऐसा लोगों को करना भी चाहिए कि जो है समाज हित में हमें कार्य करना चाहिए, कि ये कहाँ से आपको मिला? हम लोग वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि करते हैं, उससे जो धन अर्जित होता है उसको एकत्र करते हैं और यहाँ मेले में हम लोग उसको अतिथि सेवा में लगाते हैं, सत्कार में। ये जनता के लिए बहुत बड़ा अच्छा विषय है कि अपने अर्जित कमाई से जो आप, और ऐसी भी दिव्य है और उसमें जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद भी चूंकि इस महंगाई के दौर में ये अपने आप में एक परिवार आज की जमाने में चलाने के लिए बहुत समस्या हो रही है, लेकिन आपने उस व्यवस्था को ये कहाँ से पूर्ण किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है और ये हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये ऐसा लोगों को करना भी चाहिए कि जो है समाज हित में हमें कार्य करना चाहिए, कि ये कहाँ से आपको मिला?
हम लोग वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि करते हैं। उससे जो धन अर्जित होता है उसको एकत्र करते हैं और यहाँ मेले में हम लोग उसको अतिथि सेवा में लगाते हैं सत्कार में। ये जनता के लिए बहुत बड़ा अच्छा विषय है कि अपने अर्जित कमाई से जो आप, और ऐसी भी कमाई जो कि मेहनत की कमाई और तपस्या समझिए, अनुष्ठान समझिए, और यज्ञ आदि में आप बहुत ही विद्वान हैं इस विषय में। आपने राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे श्रीमान अशोक सिंघल जी के महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की भी भूमिका अदा किया है, उनके बहुत ही निष्कर्ष रहे। और उसके बाद लोग आज के जमाने में अपने बच्चों के लिए व्यवस्था रखते हैं कि हम कमाएंगे तो बच्चों के लिए रखेंगे, लेकिन आप कमा के दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा वो है। इसके लिए मैं जूना अखाड़े से जुड़े हुए आत्मानंद गिरी महाराज जो आपके बाल सखा हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही तो असली संत हैं? देखिए, निर्मल हृदय से उत्तम संकल्प लिए जाते हैं, उसको परमात्मा पूरा करता है। और इसी प्रकार से हमारे आचार्य प्रदीप जी ने जो संकल्प लिया है, ये शायद तीसरा तो कुंभ है इनका, और प्रतिवर्ष माघ के महीने में इसी तरह से सेवा देते हैं। और हमको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि जिस अतिथि देवो भव के सूत्र पर समाज कल्याण में लगे हुए। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आचार्य प्रदीप कृष्णम जी ने जो ये व्यवस्था बनाई है, देखें आप कितना दिव्य है। ये हमारे जो आगंतुक आते हैं उनको बैठने के लिए ये बहुत अच्छा आपने यहाँ सजाया है। उसके बाद ये हम अपने कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि जरा एक बार ये दिखाएं। ये भंडारे की व्यवस्था इत्यादि के साथ साथ जो है शिविर, जो हमारे अतिथि आते हैं उनको शिविर, और हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं महाराज से कैसे जुड़े थे आप आ जाएंगे। आप अच्छा अभी कितने दिनों से सेवा दे रही हैं? 3 दिनों से। कहाँ की रहने वाली हैं? एक्चुअली तो मैं अहमदाबाद की हूँ, लेकिन स्वीडन में। देखिए, ये विदेश से आए हुए भक्त हैं और पिछले 3 दिनों से शिविर में आचार्य प्रदीप कृष्णम जी की जो व्यवस्था है उसमें निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? सुधा परमार। सुधा परमार जी हैं, जो स्वीडन में रहती हैं। आप सोचिए, दुनिया के लोग इस महाकुंभ में पधारे हुए हैं। इसी के साथ कुछ भाई हमारे लोग आए हैं, इनको भी यहाँ व्यवस्था मिली। आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। यहाँ आपको आने में अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। और इस शिविर की व्यवस्था कैसे लगी? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है महाराज जी। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि आपको देना पड़ा हो या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन 100 रुपये नहीं, ऐसा कुछ नहीं महाराज जी की तरफ से, लेकिन भक्त लोग वो तो अलग बात है, आपकी इच्छा से अच्छा अलग है, लेकिन कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं, सारी चीजें निःशुल्क है, मेरे कहने का तात्पर्य है। और फिर हम अपने कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि एक बार फिर ये शिविरों की व्यवस्था दिखाएं कि कैसे जो है बहुत सारे कॉटेज बनाए गए हैं, जिसमें विदेश से लगाए इस भारत कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। आपको जो है नई कहानियों के साथ आपको पढ़ने की एक बार फिर हम अपने कैमरा पर्सन तान्या मठ त्रिपाठी से, मैं डॉक्टर अजीत मठ त्रिपाठी, अजीत पार्थ न्यूज चैनल से आपको ये विशेष रिपोर्ट।